हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए क्रोशिया का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लाई हूँ। आप इस डिज़ाइन को अपने कार्डिगन में या कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। और देखिए फ्रेंड्स, और ये मैंने देखिए क्रोशिया वाला ही ऊन लिया है, पतला है ये। और फ्रेंड्स देखिए, मेरा क्रोशिया नंबर 2.5 mm है। और देखिए, जो इसकी फर्स्ट रो जो बुनेंगे तो आपने कैसे बुननी है, देखिए इस तरह से एक आपने चैन डाली। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने 1 2 3 4, देखिए 4 चैन बुनेंगे, 1 और 2 बल डालेंगे। और जो आपकी फर्स्ट चैन है, फर्स्ट चैन में आपने इस तरह से TR बनाना है, यानी ट्रिपल क्रोशिया से बुनना है। 1 2 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारा लूप तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन बुननी है आपने। और 12 चैन बुनने के बाद देखिए फिर से 2 बल डालिए। और फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4, चौथे चैन में आपने फिर से ट्रिपल क्रोशिया से बुनना है। 1 2 और ये 3। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर आपने 4 वाली चैन में 1 2 3 4 यहाँ आपने 2 बल रखने हैं और आपने 4 चैन में। तो ये देखिए 1 2 3। तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इसमें 4 लूप डालूंगी। और आप जितना बड़ा डिज़ाइन बनाना चाहें, पहले आप उतने बड़े इस तरह की चैन तैयार कर लें, क्योंकि फिर डिज़ाइन इसके ऊपर बनेगा। इसलिए आप पहले नाप लें कि मैंने इतना बड़ा डिज़ाइन बनाना है, उस हिसाब से मैंने चैन डालनी है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद 2 बल डालिए, 1 2 3 4। चौथे चैन में आपने फिर से इसी तरह से बनाना है, ट्रिपल क्रोशिया से बुनेंगे। 2 हो गए। अब आपने क्या करना है, देखिए ये मैंने 4 बनाए हैं, 1 2 3 4। आपको समझाने के लिए छोटा ही डिज़ाइन बनाऊंगी। और अब आपने 1 2 3 4 4 चेन बुनिए, 1 बल डालिए। और इस वाले लूप के अंदर देखिए यहाँ आपने पफ स्टिच डालना है। 1 2 3 4 5, 5 बार का पफ स्टिच डालेंगे और सारे फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फिर हमने 1 2 3 3 चैन का गैप डालना है। फिर से इसके अंदर पफ स्टिच डालेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बार का पफ स्टिच डालेंगे और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। अब आपने सिर्फ एक चैन बुननी है। और देखिए 2 बल डालेंगे। यहाँ से देखिए एक चैन स्किप करिए, दूसरी चैन में आपने यहाँ 1 2 3, यानी कि आपने फ्रेंड्स ट्रिपल क्रोशिया से 6 बार बुनना है। तो एक बार मैंने बुन लिया, ये 2 3 4 5 और ये 6। फिर एक चैन बुनिए। और देखिए अब इस लूप में फ्रेंड्स फिर से आपने यहाँ देखिए यहाँ आपने पफ स्टिच डालना है। 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए। फिर 3 चैन का गैप डालिए, 1 2 3। फिर से आपने इसके अंदर पफ स्टिच डालना है, 1
2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए। एक चैन बुनिए, फिर से आपने एक और 2 बल डालिए, एक चैन स्किप कीजिए यानी छोड़ दीजिए और बाकी के 6 चैनों में आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना यानी 3 TR बुनना है। आपने 2 हो गए, 3 4 5 6, एक चैन बुनिए और फिर इस लूप में हमने पफ स्टिच डालना है। 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरह से मैंने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर ली है। अब आपने देखिए सेकंड रो बुननी है। अब आप देखिए ये इस तरह बनाए जैसे स्टार्टिंग में बनाया था, इस तरह। अब आपने क्या करना है, यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 4 चैन बुनिए, पलट लीजिए। फिर से फ्रेंड्स हमने यहाँ पफ स्टिच डालना है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और फिर इन सबको एक साथ बुन दीजिए। फिर आपने बीच में 3 चैन का गैप डालना है, 3 चैन, और फिर आपने दोबारा से इसी में पफ स्टिच 1 2 3 4 और ये 5 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने ये तो हमेशा आपने ये लाइनें, ये पफ स्टिच पे हमेशा इसमें पफ स्टिच ही बनेगा। अब आपने क्या करना है, देखिए इसके बाद आपने एक चैन बुन ली। अब एक चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, एक और ये 2 बल डालिए और देखिए फ्रेंड्स पीछे से आपने बुनना है। देखिए ये आगे है ना, तो हम आगे से नहीं बल्कि बैक साइड से यानी पीछे से बुनेंगे इस तरह से। TR यानी ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 3 आपने 6 में इसी तरह बुनना है। एक बुन लिया एक बार। अब इसके बाद ये देखिए 2, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए हम बैक साइड से बुन रहे हैं, बैक साइड से हम TR बुन रहे हैं यानी बैक साइड से पीछे की तरफ से हम 3 बार का क्रोशिया बुन रहे हैं। तो ये 3 हो गए, ये 4 और ये देखिए 5 और ये 6 यानी हमने 6 TR बुन लिए हैं यानी 6 पर हमने 6 बार बस बैक साइड से बुना है। तो इस तरह से बनेगा। फिर आपने इसके बाद एक चैन हम बुन रहे हैं, एक चैन डालेंगे और यहाँ पफ स्टिच डालेंगे 5 बार का। 1 2 3 4 और ये 5 और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। फिर 1 2 3 चैन का गैप डालेंगे। फिर से आपने दोबारा से पफ स्टिच डालना है। 1 2 3 4 और ये 5 और पांचों को आपने फिर से इस तरह से बुनना है। फिर आपने एक चैन बुननी है और फिर 2 बल डालिए और देखिए बैक साइड से, ये बैक साइड है, इसके बीच में से इस तरह से क्रोशे निकालिए और बुनते जाइए। यहाँ 1 2 3, फिर देखिए मैं आपको पीछे से भी बना के दिखा रही हूँ, चाहे तो आप पीछे का रख के भी बना सकते हैं। 1 2 3, फिर ये देखिए तीसरे में 1 2 3, चौथे में 1 2
3, पाँचवें में 1 2 3 और ये छठे में। फिर एक चैन बुननी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने आपको एक बता दिया, दो बता दिए। फिर यहाँ पफ स्टिच डालेंगे। फिर जैसे ये मैंने बैक साइड से 6 बार बुना है, यहाँ बुनकर यहाँ पफ स्टिच डालकर इस तरह से मैं सेकंड रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस सेकंड रो को भी देखिए कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब आपने लास्ट में देखिए यहाँ से एक चैन बुन दीजिए। फिर 1 2 बेल्ट डालिए और देखिए ये जो चैन है ना, यहाँ आपने इस तरह से इसका कॉर्नर बनाना है, यानी साइड में आपने इस तरह से बनाना है। अब देखिए 1 2 3 4 इसे पलटिए और ये लाइन तो हमने इसी तरह से 5 बार का पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर 1 2 3 दोबारा से पफ स्टिच डालेंगे। 1 2 3 4 5 फिर एक चैन। अब आपने देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको यहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ हमने केबल चलानी है, इस तरह से घुमा के केबल बनानी है। तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से लीजिए 1 2 बल डालिए और अब ये देखिए 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 इन तीनों को छोड़ दीजिए। अभी पहले आपने 1 2 3 इन तीनों को बुनना है। तो देखिए ये एक है ना, यहाँ से आपने TR यानी ट्रिपल क्रोशे से पहले यहाँ बुनना है। ये एक बार बुन लिया आपने। फिर देखिए बल डालिए 2 और फिर देखिए इसके नीचे से यानी आपको अपने बीच में से यहाँ से आपने बुनना है। 1 2 3 फिर आपने अब तीसरे में बुनना है। 1 2 3 फिर आपने 1 और 2। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपने पहले वाले में बुनना है, यानी कि 1 में बुना। फिर इसके बाद दूसरे में बुनेंगे। देखिए ये दूसरा है, इसमें बुनेंगे। फिर आपने ये तीसरे में बुनेंगे, यानी कि पहले साइड के 6 बुनेंगे, फिर इस साइड के 6 बुनेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारी केबल बनेगी। थोड़ा बड़ा होगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। फिर एक चैन बुनेंगे, फिर यहाँ पफ स्टिच डालेंगे। 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुन लीजिए। 1 2 3 फिर यहाँ 1 2 3 4 5 फिर इन सबको एक साथ बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ भी देखिए, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ बुना है बिल्कुल यहाँ बुनना है, तो आप यहाँ एक बार और ध्यान से देखिए। एक चैन बुन ली। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1 2 3 4 5 6। तो अब समझ लीजिए यहाँ जो इन तीनों को छोड़ के पहले इन तीनों पे बुन लीजिए। देखिए समझिए हमारा यहाँ से देखिए ये 3 है ना, इन तीनों पे बुनना है। तो पहले समझिए 1 फिर ये 2 और ये 3, यानी हमने इस साइड के 3 बुन लिए। अब आपने देखिए ये 3 तो बुन लिया, अब ये 3 बचे हैं, तो अब इन तीनों को भी इसी तरह बुन लीजिए इसके नीचे से निकाल के। 1 2 3 फिर आपने 1 बुन लिया, अब दूसरे के नीचे से बुनिए। 1 2 3 फिर आपने
तीसरे के नीचे से बुनना है। 1 2 3, एक चैन बुनिए और एक चैन बुनने के बाद फिर से पफ स्टिच बुनिए। 1 2 3 4 और ये 5 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से लुक आएगा कुछ। तो मैं देखिए 2 मैंने आपको बता दिए, ये तीसरा कंप्लीट कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और मैंने देखिए किनारा भी बना लिया है। अब आपने फिर से 1 2 3 4 पलट दीजिए, पफ स्टिच बनाइए 2 बार का। 1 2 3 4 5 और इन सबको बुन दीजिए एक साथ। 1 2 3 3 चैन का गैप दोबारा से। 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स देखिए अब आप बैक साइड पर हैं, ये हमारा सीधा है ये उल्टा है। तो अब आपने देखिए कैसे बुनना है। एक चैन बुन ली, फिर देखिए 1 और 2 पल डालिए और अब आपने देखिए ये पीछे है ना, तो अब इधर देखिए ये जो आपका पहले ये देखिए जो मोड़ा था ना, पहले जो बुना था तो पहले आपने इन तीनों पर बुनना है। तो देखिए इस तरह से बैक साइड से लीजिए, यहाँ से इस तरह से ये देखिए यहाँ से निकालेंगे आप। देखिए सीधे की तरफ से जो आपको आड़ा आ रहा है ना, पहले आपने उसमें बुनना है इस तरह। 1 2 3 फिर आपने 1 और 2 देखिए, फिर इसके बाद ये दूसरे में, ये देखिए दूसरे में से 1 2 3 फिर ये तीसरे में इधर से 1 1 2 3 तो ये तीसरे में हो गया। अब आपने देखिए 1 और 2, अब ये देखिए जो पीछे है ना ये 3, देखिए पीछे जो ये दिख रहे हैं इनमें से पीछे से इस तरह से ये देखिए इस तरह से बुनिए। 1 2 3 फिर आपने देखिए हम सीधे की तरफ से ही बुन रहे हैं। 1 2 और ये 3 तो देखिए एक और रह गया, ये देखिए यहाँ से ले लीजिए इस तरह से। 1 2 3 फिर आपने 1 फ्रेंड्स देखिए इस तरह से कंप्लीट हुआ है ये। अब आपने यहाँ फिर से पफ स्टिच डालना है। 1 2 3 4 और ये 5 और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। फिर आपने 1 2 3 चैन का गैप, दोबारा से पफ स्टिच डालेंगे। 2 3 4 5 इन सबको एक साथ बुन लेंगे। फ्रेंड्स ये 2 ही रो का डिज़ाइन है। अब आपने सिर्फ इसमें 2 ही रो रिपीट करनी है ऊपर से इस तरह। अब आपने क्या करना है, देखिए एक चैन बुनेंगे 1 और 2, फिर आपने देखिए पहले ये जो सीधा है ना, देखिए ये आड़ा आ रहा है तो आप पहले इन तीनों पे बुनिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ क्योंकि यही आपने सिर्फ समझना है, बाकी तो सारा इजी है। तो ये देखिए यहाँ से 3 बार 1 2 3 फिर दूसरे में ये दूसरा है 1 2 3 और अब ये तीसरे में 1 2 3। अब आपने देखिए ये इस साइड का बुन लिया। अब देखिए ये जो नीचे ना, आप ये देखिए खोल के, अब ये इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह से निकालना है। ये देखिए मैं आपको इस तरह से खोल के दिखा रही हूँ कि आप इजीली समझ जाएं। देखिए इस पे मैंने बुन दिया। अब ये देखिए 2 बचे हैं तो इन दोनों पे बुनेंगे। तो देखिए क्रोशिया पीछे से इस तरह निकाला और फिर इस तरह से बीच में से बुनना है।
फिर देखिए ये रहा। देखिए मेरा हाथ जो है ना फ्रेंड्स, मैं चाहे तो देखिए आगे से बुन सकती हूँ, तो आगे से गलत हो जाएगा, तो आपने ये देखिए पीछे से, ये है पीछे, इस तरह से इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए ये बता दिया, ये बता दिया, ये वाला रिपीट कर कर मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को भी देखिए कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, ये रिपीटिंग है। और रिपीट करने के बाद फ्रेंड्स मैंने देखिए इस तरह से ये साइड का बुना, फिर मैंने ये पफ स्टिच डाल लिया, क्योंकि ये तो मैंने आपको हर लाइन में बताया है। अब आपने देखिए फिर से क्या करना है, बस फ्रेंड्स ये हमने केबल चलानी है, यानी हमने इस तरह से केबल बनानी है। तो अब आपने फिर से देखिए यहाँ से 2 बार डालिए बल, और देखिए 1 2 3 4 5 6 है। तो पहले आपने इन तीनों को बुनना है एक एक करके। तो पहले हम इन तीनों पे बुनेंगे इस तरह, 1 2 3। अब हमने ये शुरू के जो 3 है इन पे बुनना है, यानी पहले में बुना हमने, फिर इसके बाद ये दूसरा है, फिर ये तीसरा, यहाँ 1 2 3, और ये देखिए यहाँ इस तरह से। ये कंप्लीट। फिर आपने एक चैन बुननी है, फिर पफ स्टिच डालना है, 1 2 3 4 5, और अब आपने इन सबको एक साथ बुन लेना है, 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3 4 5, और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। एक चैन बुनिए, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6। तो पहले आपने इन तीनों पे बुनना है, फिर इन तीनों पे बुनना है। तो इस तरह से पहले इन तीनों पे, यानी कि ये है मेरा 1 2 ये 3, एक साइड के 3, ये तीनों बुन लिए। अब इन तीनों पे बुनना है। तो देखिए पहले फिर एक यहाँ बुनेंगे, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे। इतनी डिटेल से बता रही हूँ फ्रेंड्स कि आप इजीली बना लेंगी। बस आप एक बार वीडियो देखना है अपने और इजीली बना लीजिए, 1 से या 2 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी और बहुत प्यारा खूबसूरत सा कार्डिगन का डिज़ाइन है। कार्डिगन का 1 2 3, 1 2 3। अब तीसरे में भी बुन लिया, 1 2 3, एक चैन, फिर से यहाँ पफ स्टिच डाल दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, और इन सबको एक साथ बुन लीजिए, 1 2 3। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा देखिए केबल बनता चला जाएगा। तो देखिए मैं आपको इसे रिपीट कर कर आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद इसका कैसा लुक आया है। देखिए फ्रेंड्स जब आप इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना, तो देखिए इसका लुक इस तरह से आएगा, क्लियर नज़र आएगा। जब आप इसे बड़ा बना लेंगे तो देखिए यहाँ से घूम रहा है, फिर देखिए यहाँ घूम रहा है, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। और देखिए बनाने में कितना इजी है और देखने में कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है ना, और इतना इजी भी ऐसे बनाना। ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। ये देखिए बैक साइड में देखिए जब हम पीछे से बुन रहे हैं तो यहाँ पे भी एक खड़ी खड़ी सी लाइनें आ रही हैं, देखिए इस तरह से, और कितना ईजी है इसे बनाना। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।